तो हेलो साथियों, कैसे हैं सभी। हम आपका स्वागत करते हैं बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर आए हूं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बोर्ड एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ा रहे हैं और ये हमारी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की आज दूसरी क्लास होने वाली है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से, जो कि हमारे आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। कुछ इस टाइप से है। एक आयताकार कागज 40 सेंटीमीटर गुणे 22 सेंटीमीटर को मोड़कर खोखले बेलन के आकार का बनाया जाता है। सबसे पहले भैया हम बना के आपको दिखा देते हैं कि कागज कागज बाबू कितना है। कागज आपका कुछ आयताकार है, तो कागज कुछ इस टाइप से रहा होगा। कहोगे जी भैया कागज कुछ इस टाइप से रहा होगा। कागज भैया है कितना, 40 और 22 सेंटीमीटर। कितना बाबू, 40 और 22। तो 40 जो है वो ये वाली साइड है और 22 कौन सी भैया, ये वाली साइड है, सेंटीमीटर। और भैया ये भी कितना है आपका, सेंटीमीटर है। ठीक है बाबू। ये करने के बाद हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर में अब देखो इसको मोड़ कर कुछ इस टाइप से, जब ये इस टाइप इधर को मोड़ा जाएगा, ठीक है, या इधर को मोड़ा जाएगा तो कुछ इस टाइप से बन के रेडी हो जाएगा। कहोगे जी भैया कुछ इस टाइप से बन के रेडी हो जाएगा और ये हमारा खोखला बेलन बन जाएगा। अब बताओ ये वाली जो साइड है इसमें कोई अंतर आया नहीं। ठीक है, जब इसमें कोई अंतर नहीं आया तो हम इसको लिख लेंगे 40 सेंटीमीटर, यानी कि हमको एच पता चल गई। बेलन की ऊंचाई कितनी हो गई, 40 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा। अब हमसे क्या कह रहा है कि 22 सेंटीमीटर। भैया 22 सेंटीमीटर क्या हुआ, 22 सेंटीमीटर जो हुआ बाबू, कुछ इसका ये परिधि हुआ, ये कितना है, 22 सेंटीमीटर। तो ये जो है आपका कितना हुआ, 22 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे, देखो यहाँ पर हमको सबसे पहले बेलन की परिधि निकालनी पड़ेगी। परिधि निकालेंगे तभी तो हमारा पता चलेगा। तो शुरुआत करेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं बेलन की ऊंचाई कितनी हुई, बेलन की ऊंचाई भैया एच मीटर कितनी है, एच मीटर है, सॉरी सेंटीमीटर, क्योंकि सब सेंटीमीटर में है तो हम इसको भी सेंटीमीटर में ही लिखते हैं। कितनी है, अब एच आपको ये पता होना चाहिए कि एच कितना है। एच है आपका 40 सेंटीमीटर। कितना है, एच बराबर 40 सेंटीमीटर होगी जी भैया, यहाँ तक हमारे समझ में आ गया। अब हमें लेना है बेलन की परिधि। ठीक है भैया, बेलन की परिधि क्या होगी, बेलन की परिधि बराबर, अब कहोगे भैया बेलन की परिधि, यह बने हुए जो ये आपका कुछ इस टाइप से बनाया जाता है, जो बनता है उसकी हम परिधि ले लेंगे। तो परिधि क्या होती है भैया, आप कहोगे हमको पता है 2 पाई आर फॉर्मूला होता है। क्या होता है भैया, 2 पाई आर। क्या है भैया, 2 पाई आर। अब हमें क्या करना है, बेलन की त्रिज्या निकालनी है। क्या निकालनी है, बेलन की त्रिज्या। क्या भैया, त्रिज्या ये वाली होगी, कितनी सेंटीमीटर है ये बता देना है। ये करने के बाद अब आपको पता हो कि परिधि है कितनी, तो ये जो आपका है ये परिधि हो जाएगी हमारी। तो परिधि कितनी होगी, 22 सेंटीमीटर। कितनी है भैया, 22 सेंटीमीटर। 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, पाई की जगह 22/7, आर की जगह भैया कितना लिखेंगे, आर हमको निकालना है, चूंकि पता नहीं तो छोड़ देंगे। यहाँ पर हम ये अब क्या करेंगे, देखो 22 से अब ऐसा करेंगे, ये करने के बाद हमारा हो जाएगा 22। ठीक है भैया, और बट्टे में कितना होगा, कहोगे ये जो 2 है ये 2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, गुणे में है भाग में, और जो भाग में है वो ऊपर चला जाएगा। ये भैया कितना बचेगा, कहोगे भैया हमारे पास 22 बचेगा। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ आर बचेगा। 22 से 22 क्या हो गया, कैंसिल आउट। हमारे पास क्या बचा भैया, आर इज इक्वल टू 7/2, यानी कि 7/2। तो जब हम आर को भाग करेंगे तो यहाँ पर आएगा 3.5 या 3.5 सेंटीमीटर। ये हमारे आर की फाइनल आंसर निकल कर आ गया। तो आपको जैसा कि लगा, तो ये हमारा जो आर हो गया भैया कितना हो गया, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, आर हमने निकाल दिया, हमसे आर ही कह रहा था। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अपने कॉपी पर राइट डाउन भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा कि दो ठोस लंबवृत्तीय शंकुओं की ऊंचाई के हैं। क्या है ये, समान ऊंचाई के। दो ठोस शंकु हैं जो समान ऊंचाई के हैं, उनके आधारों की त्रिज्याएं R1 और R2 भैया क्या है, R1 और R2। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि शंकु जो है, दो ठोस है, सेम आकार के हैं। तो हम सबसे पहले लिख लेंगे माना शंकुओं की ऊंचाई व त्रिज्या क्या दे रखा है।
तो माना माना शंकुओं की ऊंचाई बराबर कितनी भैया, एच मीटर। कितनी है, एच मीटर। अब मीटर में दिया हुआ है सेंटीमीटर में, अब इसमें क्योंकि मीटर सेंटीमीटर को दिया नहीं है तो हम ऐसे ही लिख लेंगे कि ऊंचाई कितनी होगी, एच मीटर। जी भैया। अब हमें शंकुओं की, जो दो शंकु हैं तो त्रिज्याएं तो अलग अलग होंगी, सेम है, क्या कहें, समान ऊंचाई के, तो हमने ऊंचाई दोनों की क्या मान ली, सेम। अब हमसे कह रहा है उनके आधारों की त्रिज्याएं, यानी कि त्रिज्याएं अलग अलग है, ऊंचाई सेम, त्रिज्याएं कैसी, अलग अलग। जैसे कि मान लो हमने आपको क्या बता दिया, ये वाला, ऐसे देख लो, ये शंकु हमने बना दिए भैया, कुछ इस टाइप से रहे होंगे, ठीक है। ये दोनों सेम ऊंचाई के हैं, कह रहे हैं सेम ऊंचाई के, हमने सेम ऊंचाई के बना दिए। लेकिन बाबू हमसे क्या कह रहा है, इनकी त्रिज्याएं क्या है, अलग अलग है। तो ये हम R1 इसकी त्रिज्या ले लेते हैं और इसकी त्रिज्या क्या ले लेते हैं, R2 ले लेते हैं, कोई डाउट नहीं है। अब देखो हमारा क्या कह रहा है, त्रिज्याएं R1 व R2 है, तो शंकु की त्रिज्याएं भैया क्या होगी, शंकु की, या पहले शंकु की त्रिज्या, पहले शंकु की त्रिज्या बराबर आर सेंटीमीटर या R1, ठीक है, R1। दूसरे शंकु की त्रिज्या भैया कितनी होगी, दूसरे शंकु की त्रिज्या बाबू कितनी होगी, जल्दी से बताओ कमेंट में, कि त्रिज्या R2 कितनी होगी बाबू, R2। जी भैया। अब हमसे क्या कह रहा है, उन्हें गलाकर, दोनों को गलाकर समान ऊंचाई के बेलन में परिवर्तित किया जाता है। अब बेलन की भी ऊंचाई समान है, बेलन की ऊंचाई समान है, लेकिन उसको बनाया क्या जाता है, समान ऊंचाई का बेलन। तो भैया इसकी भी ऊंचाई h, इसकी भी ऊंचाई h, और जो कुछ बेलन बना होगा तो बेलन कुछ इस टाइप से बना होगा, बेलन हमारा किस टाइप से, कुछ इस टाइप से बना होगा, तो इसकी भी ऊंचाई कितनी हो गई, h हो गई, बेलन की ऊंचाई कितनी हो गई, h मीटर हो गई। तो आ जाओ भैया, अब जब हमको इतना पता है कि बेलन की ऊंचाई h है, तो इसकी त्रिज्या तो सेम ही रहेगी, त्रिज्या दोनों में। अब देखो हम क्या करते हैं, ये करने के बाद अब हमें याद होना चाहिए कि हमें करना क्या है। जब बेलन बनाया जाता है तो बेलन का पहले क्या निकालना पड़ेगा आपको, बेलन का आयतन। बाबू बेलन का आयतन क्या होता है, कहोगे, बेलन का आयतन, या पहले बेलन का आयतन, पहले बेलन का आयतन V1 इज इक्वल टू कितना होगा, V1 इज इक्वल टू हमारा होगा वो 1/3 पाई R1 स्क्वायर H, ठीक है भैया, कहोगे जी। अब हमारा इसी प्रकार दूसरे बेलन का आयतन, दूसरे बेलन का आयतन बराबर V2 इज इक्वल टू 1/3 पाई R2 H, पाई R2 स्क्वायर H, कहोगे जी भैया हमने यहाँ तक बना दिया, परिवर्तित कर दिया। फिर हमसे कह रहा सिद्ध कीजिए कि बेलन की आधार की त्रिज्याएं कितनी है, बेलन की आधार की त्रिज्या R1 स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर बटे 3 अंडर रूट में है, ठीक। अब ये करने के बाद भैया सब हमने निकाल लिया। अब पिघलाने के बाद जो हमारा बेलन बना, ठीक है, पिघलाने के बाद बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या क्या होगी, देखो जब पिघलाने के बाद, पिघलाने के बाद, अब देखो पिघलाने के बाद बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई बराबर h मीटर, ऊंचाई तो सेम है। अब देखो बेलन की त्रिज्या क्या होगी, कहोगे जी भैया बेलन की त्रिज्या कुछ ऐसे कैपिटल R में हम इसको लिख देंगे, ठीक। बेलन की त्रिज्या क्या होगी, कैपिटल R, ठीक। ये करने के बाद भैया अब हमें क्या करना है, सब कुछ समझ में आ गया, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, जल्दबाजी हमें कोई नहीं करनी। अगर हम जल्दबाजी करेंगे तो हमारा सवाल छूटता रहेगा। अब हमें क्या करना है, बेलन का आयतन निकाल लेना है। अब जब हम बेलन का आयतन निकालेंगे तो आपको पता होना चाहिए बेलन का आयतन क्या होगा, यहाँ पर बेलन का आयतन बराबर, बेलन का आयतन भैया आपको पता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, कहोगे जी भैया पाई आर स्क्वायर बेलन का वर्ग प्लस 2 पाई आर एच।
अब हमने ये कर लिया, दोनों क्या है, दोनों के आयतन बराबर हैं। यदि दोनों के आयतन बराबर होंगे तो कौन से आयतन बराबर, बेलन का आयतन तथा शंकुओं के आयतन क्या होंगे, दोनों के बराबर होंगे। तो देखो बेलन का आयतन बराबर पहले शंकु का आयतन प्लस दूसरे शंकु का आयतन। तो हम ऐसे लिख सकते हैं B1 प्लस B2 का है, क्योंकि हमने भैया निकाला तो ज्यादा आसान हो जाएगा। अब हमने बेलन का जो आयतन निकाला वो बेलन का आयतन क्या होगा, कहोगे भैया बेलन के आयतन को हम V मान सकते हैं, तो B बराबर B1 प्लस B2। ठीक है भैया, B की जगह पे क्या रख सकते हैं, कहोगे भैया पाई आर स्क्वायर एच, कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब B1 की जगह क्या रखेंगे बाबू, B1 की जगह पे रखेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। भैया B2 की जगह क्या रखेंगे, 1/3 पाई R2 का स्क्वायर इंटू एच। हो गया जी भैया, यहाँ तक समझ में आ गया। दोनों में कॉमन पाई, देखो 1/3 पाई पाई और एच, 1/3 पाई, ठीक है, और एच कॉमन ले लेंगे, हमारे पास बचेगा R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। कहोगे जी भैया यहाँ पर हमारा क्या हुआ, पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो h से h कैंसिल आउट, r से r कैंसिल, सॉरी r से r कैंसिल आउट नहीं हुआ। अब देखो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है। मिस्टेक ये हो रही कि हमने क्या किया था, यहाँ पर जो है r जो कैपिटल लिया था बेलन की त्रिज्या के लिए, वो हमने कैपिटल नहीं रखा, स्मॉल रख दिया है। तो यहाँ पर यही कंफ्यूजन होगी और आपको डाउट भी हो सकता है, तो इसलिए हमने इसको चेंज कर दिया। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा आर स्क्वायर, सॉरी स्मॉल बनाने तो आदत हो गई। देखो पाई से पाई कैंसिल आउट, हमारे पास क्या बचा, कहोगे जी भैया आर स्क्वायर बचा है, लिख दिया। यहाँ पर 1/3 बचा। ठीक, अब हमारे पास गुणे में क्या बचा, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, ये बचा। ये बचाने के बाद भैया हमको क्या करना है, देखो R यहाँ पर है, R को R ही लिख लेंगे स्क्वायर में, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से गुणा करने पर R1 स्क्वायर हो जाएगा, कुछ इस टाइप से, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, और बटे में कितना था भैया, बटे में 3 था, लिख दिया। अभी हमें सिद्ध क्या करना है, प्रूफ क्या करना है कि जो बेलन आधार की त्रिज्याएं हैं वो कुछ अंडर रूट में आ गई। तो भैया स्क्वायर हटाएंगे तो ये बेलन की त्रिज्याएं कैसी होंगी, स्क्वायर हटा देंगे अंडर रूट लगा देंगे, यहाँ पर होगा R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर बटे में भैया कितना, देन प्रूफ। ये आपको समझ में आया होगा। आशा करते हैं कि बेलन की त्रिज्या, बेलन के आधार की त्रिज्या कितनी होगी भैया, क्योंकि बेलन के आधार की त्रिज्या जो है r बराबर अंडर रूट R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर बटे 3। ऐसा करते हैं कि आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। देखो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हम लेके आ रहे हैं, अगर जो आप बढ़िया क्वेश्चन करेंगे तभी बढ़िया नंबर आएंगे, अगर जो बढ़िया क्वेश्चन नहीं करेंगे तो बढ़िया नंबर नहीं आएंगे। क्योंकि बेटा आपको पता होना चाहिए कि किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलने के बैठे मत बैठे। ठीक है, तो मेहनत अगर जो करनी पड़ेगी तो किस्मत तो बदलेगी, जब मेहनत करोगे तो किस्मत बदलेगी, अदरवाइज मेहनत नहीं करोगे तो किस्मत कहाँ से बदलेगी। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस टाइप से देखते हैं। अब आइए बेटा हमसे कह रहा है, यदि एक गोले का व्यास d सेंटीमीटर, यदि एक गोले का व्यास कितना है d है, तो उसका आयतन क्या है। यह सबसे पहले आपको दिखाएं, गोले का व्यास कितना है, गोले का व्यास है भैया d, कितना है d, गोले का व्यास कितना है d तथा उसका आयतन। अब जब हमको पता है गोले का व्यास, सबसे पहले लिखेंगे गोले का व्यास बराबर, गोले का व्यास बराबर d। तो अब हमको पता होना चाहिए गोले की त्रिज्या क्या होगी, गोले की त्रिज्या होगी, गोले की त्रिज्या बराबर d/2। अब हमें ये जब फाइंड कर लिया तो हमको ये भी पता होना चाहिए कि d बराबर 2 × r होगा, यानी कि 2 गुणे त्रिज्या होगी। ये होने के बाद अब हमसे पूछा क्या है, गोले का आयतन। बाबू गोले का आयतन क्या होता है, कहोगे हमको पता है भैया, गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई r क्यूब। अब हमको r की जगह कितना रखना भैया, r की जगह पे रखना d/2, r की जगह कितना
तो 4/3 पाई, और डी की जगह आर की जगह पे कितना रखना है, कहोगे आर की जगह पे D/2 का क्यूब। हमारा जो इसका आएगा गोले का आयतन भैया कितना निकल के आएगा, गोले का आयतन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/4/3 पाई D/2 का होल क्यूब, D/2 का क्यूब। आशा करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप कॉपी पे लिख सकते हैं हमारे साथ वीडियो को पॉज करके। आइए बेटा हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। एक बढ़िया शानदार सा क्वेश्चन, और मेहनत से पढ़ने वाले बच्चे ही इसको कर पाएंगे, और जो बच्चे सिर्फ ऊपर ऊपर चले आते हैं देख के, उनको समझ में नहीं आने वाला। और ये क्वेश्चन आपका 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपको सॉरी 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप उठा के देख लीजिए। अगर ये 6 नंबर पक्के करना चाहते हैं तो इसको जरूर पढ़ के जाइएगा, अदरवाइज आप 6 नंबर छोड़ के चले आएंगे। भैया 2024 पूछा जाएगा 2025। हाँ जाओ। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको समझाना है, समझाने के बाद फिर आप इसको क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद अपने बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे। तो आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारे आपको बोर्ड पर दिख रहा है, जहाँ यहाँ पर लिखा हुआ लकड़ी के प्रत्येक सिरे से एक अर्धगोलाकार खोदकर निकाले हुए खिलौने बनाया जाता है। फिर कह रहे हैं ये बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और त्रिज्या कितनी है भैया, 3.5 सेंटीमीटर। तो आपका जो खिलौना बनेगा कुछ इस टाइप से बनेगा भैया। खिलौना कैसे बनेगा, इस टाइप से। आ जाओ हम दिखाते हैं आपको। खिलौना कुछ आपका इस टाइप से बना होगा। अब क्या कह रहे हैं फिर, ऊंचाई कितनी होना चाहिए हमें, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या हमारी भी है 3.5 सेंटीमीटर। जी बाबू हमें यहाँ तक कहेंगे समझ में आ गया। जब यहाँ तक समझ में आ गया तो इसका आगे कुछ नहीं है। अब आपको सिंपल सा फॉर्मूला, कुछ नहीं करना, कॉन्सेप्ट आप लैंग्वेज आप लिख लेना, हम आपको सिंपल फॉर्मूले से समझाएंगे। अब देखो हमको ऊंचाई पता ही है, त्रिज्या पता है, तो हमें क्या खिलौने का क्षेत्रफल ही तो निकालना है। खिलौना क्या कह रहे हैं फिर, यहाँ पर आ जाओ। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर। इस प्रकार बोले संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आगे भैया क्या निकालना है, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे भैया, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस, देखो अर्धगोला एक ये है और एक ये है, तो हमारा 2 गुणे अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। कहोगे जी भी यहाँ तक हमारे समझ में आ गया। ये करने के बाद बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2πr/h। ये करने के बाद 2 गुणे अर्धगोला, अर्धगोले का फॉर्मूला क्या होता है, 2 गुणे अर्धगोला πr²h, सॉरी हाँ πr² नहीं होता है यहाँ पर भी, आपका होगा 2πr। क्या होता है 2πr, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr²। ये होगा, कहोगे जी भी हमें यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, दो दो पाई कॉमन ले लेंगे, 2πr कॉमन लेंगे। यहाँ पर 2πr जब कॉमन लेंगे बचेगा h, और यहाँ पर क्या बचा, r बचा एक, तो 2 ये वाला और r ये हो गया। कहोगे जी भी ये समझ में आ गया। ये करने के बाद बाबू 2 गुणे 22/7, r की जगह पे 3.5, क्यों, क्योंकि त्रिज्या हमको 3.5 यहाँ पर दे रखी, डेसिमल हटा देंगे, बटन 10 लिख लेंगे। गुणे h की जगह पे 10 प्लस 2 और गुणे हमारा कितना 3.5। कहोगे जी भी यहाँ तक समझ। ये हमारा 7 बचे 35, 5 5 1 5 5 2 10 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे कितना बचा 22। कहोगे जी ये 22 बचा। ये कितना हो जाएगा 10, और 3.5 दूना कितना होता है, कहोगे 3.5 दूना होता है 7। ये हो गया। यहाँ पर कितना होगा 22 गुणे 17, 22 को 17 से गुणा कर लो भैया। जब 22 को 17 से गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या निकला, कितना इजी क्वेश्चन, 6 नंबर लेके जाओ आप। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो निकला वो भैया कुछ इतना निकल के आ गया। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय
क्षेत्रफल। कहोगे जी भैया हमको बढ़िया से समझ में आ गया। पिरामिड का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा जो निकल के आ गया वो कितना निकला है, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हैं और बढ़िया से प्रिपरेशन कर लीजिए, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये। फिर मत कहना कि भैया हमें समझ में नहीं आया था, काश कर लिए होते तो ये हो जाता। ये करने के बाद वो अगला क्वेश्चन एक बहुत ही इजी, एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई कितनी है भैया, ऊंचाई हमको लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई कितनी दे दी है, कहोगे जी भैया हमको h बराबर दे दिया है 48 सेंटीमीटर। कितना बाबू, 48 सेंटीमीटर। और व्यास बराबर कितना दे दिया है, व्यास बोले तो d कितना दे दिया है, 28 सेंटीमीटर। अब हमको जब व्यास दे दिया तो त्रिज्या 28 की आधी कितनी होगी, 14 सेंटीमीटर। ये हम कर लेंगे। अब हमें क्या निकालना है, शंकु का आयतन। बाबू शंकु का आयतन क्या होता है, कहोगे शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 की जगह 3, पाई की जगह, अब यहाँ पाई का मान बाद में रख लेंगे या रख लो कोई दिक्कत नहीं, 22/7, आर की जगह पे कितना 14 का स्क्वायर और एच की जगह पे भैया 48। ठीक, 7 एकम 7, नहीं अभी नहीं काटेंगे, थोड़ा सा रुक के काटेंगे इसको। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1/3 गुणे 22/7 आर। अब ये हो गया भैया आपका 14 गुणे 14 और गुणे 48। कहोगे जी भैया काट देंगे, कितना 2 बार में कट जाएगा और ये कट जाएगा 3 एकम 3, 3 18। ये करने के बाद भैया हमारा जो है 22 गुणे 2 गुणे 14 और गुणे 16, ये अब जब हम इसको पूरा मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कुछ इस टाइप से होगा। 22 दूना कितना हो जाएगा, 22 दूने 44 गुणे 14 गुणे 16। जब ये पूरा हम कर लेंगे तो जो हमारा फाइनल आंसर बन के आएगा वो कुछ आएगा 9856, ठीक, या 9856 सेंटीमीटर। क्या निकालना, आयतन निकालना तो क्यूब लिख दो। जब भी वक्र प्रश्न निकालना तो स्क्वायर लिखना, आयतन निकालना तो क्यूब लिख देना। अगर ये भूल गए तो जो वहां एग्जामिनर होगा वो आपकी कॉपी से नंबर काट लेगा। शंकु का आयतन बराबर बाबू कितना निकल के आ गया, कहोगे ये फाइनल हमारा आंसर बन गया।